दोस्तों, आइए देखते हैं कारक। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं? तो उन्होंने 6 कारक माने हैं। कारक के भेद हैं 8। वैसे नॉर्मली 8 माने जाते हैं, लेकिन अगर अलग से पूछा जा रहा है आचार्य किशोरीदास वाजपेयी तो 6 उन्होंने माने हैं। कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है को। क्या आप देख लीजिए, विभक्ति कारक और चिन्ह जो होते हैं, प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक का प्रतीक होती है, इसका चिन्ह होता है नि। कर्म का को, करण का से या के द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने की स्थिति में, और संबंध का के की नाने नी रारे री, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे भो हो अये, ये सारे विभक्ति चिन्ह होते हैं। कर्म कारक की विभक्ति है को। दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है? तो राम। उसने उसे छल से पराजित किया, में छल से में कौन सा कारक है? करण कारक। करण कारक किस वाक्य में है? तो वो कलम से लिखता है। निम्नलिखित वाक्यों में से एक में करण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। पैरों से चलना यात्रा, प्राणों से चलता जीवन, समुदाय से चलना समाज तथा देश, और काल से चलना इतिहास कहलाता है। ये करण कारक की विभक्ति का इसमें प्रयोग हुआ है। उससे अच्छे तो आप हैं में कौन सा कारक है? इसमें अपादान कारक है। निम्नलिखित वाक्यों में से अपादान परसर्ग से युक्त वाक्य है। इसमें सी ऑप्शन है, राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ लिया। पेड़ से पत्ते गिरते हैं में कारक है अपादान कारक। अपादान कारक किस वाक्य में है? वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। वो घर से बाहर गया, इसमें कौन सा कारक है? अपादान। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है? अपादान। वो कार मेरी है, इसमें कौन सा कारक है? संबंध। क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक है अधिकरण कारक। तोता डाल पर बैठा है, इसमें कौन सा कारक है? अधिकरण। निम्नलिखित वाक्यों में से एक में करण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। लड़का दर्द के मारे छटपटाता रहा। अब विराम चिन्ह देखते हैं। सुख दुख के बीच लगने वाला चिन्ह है योजक चिन्ह। निम्नलिखित में कौन सा अल्प विराम है? तो सी, जिसे हम कॉमा बोलते हैं, वो अल्प विराम होता है। यहाँ पर देख लीजिए विराम के चिन्ह: पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, योजक चिन्ह, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक और उद्धरण। मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग होता है? विस्मय बोधक। जब वाक्य के मध्य में कोई शब्द या पद छूट जाता है तब उसे पूरा करने के लिए उस स्थान पर कौन सा विराम चिन्ह लगाकर उसके ऊपर लिखा जाता है? तो ये हंस पद इसे बोलते हैं। अव्यय अथवा व्याकरण की दृष्टि से अव्यय। अव्यय कौन कौन से होते हैं? देखिए, और, व, एवं, तथा, या, वा, किंवा, की, न, की, नहीं, तो, पर, परंतु, किंतु, लेकिन, मगर, वरन, बल्कि, इसलिए, सो, अतः, अतएव, ये सारे अव्यय होते हैं। भला मैं क्या कर सकता हूँ वाक्य में भला है अव्यय। निम्नलिखित में से कृदंत अव्यय का एक प्रकार नहीं है। भूतकालिक कृदंत नहीं होता है। पूर्वकालिक, तात्कालिक, अपूर्ण क्रियाद्योतक और पूर्ण क्रियाद्योतक होते हैं अव्यय। काल देखते हैं। क्रिया के उस रूपांतर को क्या कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार के समय और उसकी पूर्ण तथा अपूर्ण अवस्था का बोध हो? उसे क्या कहते हैं? उसे काल कहते हैं। वाच्य: मोहन से चला नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? इसमें भाववाच्य है। मरम वचन: जब सीता बोला पंक्ति का प्रयोग हुआ है। कर्मवाच्य। प्रत्यय देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों के मूल शब्द तथा उसमें लगे प्रत्यय का एक युग्म गलत है, वह है बचपन, बच, धन, पन। पन कोई प्रत्यय नहीं होता है, और प्रत्यय को अलग करने के लिए जो पहला मूल शब्द होता है वो एक सार्थक पद बचना चाहिए। प्रामाणिक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव है प्रमाण, धन, इक। निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय लगा है? कृपालु। पांडव शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तद्धित प्रत्यय है। गौरव शब्द किस तद्धित प्रत्यय के योग से बना है? अ।
लौकिक शब्द में प्रत्यय है इक। ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? चमेली। निम्नलिखित में से प्रत्यय रहित शब्द है दुर्गुण। इनमें से लड़ाई कृदंत प्रत्यय है। कृत प्रत्यय लगता है क्रिया के अंत में। प्रत्यय रहित शब्द बताइए। अनुवाद। कौन देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? उच्चतर। उपसर्ग देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? मिलान में उपसर्ग नहीं है। दुर्व्यवहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। इसे गलत माना है आयोग की उत्तर कुंजी में। दुर इसमें उपसर्ग होता है, वो नहीं दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? पराजय में। प्रत्युत्पन्न शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है प्रति। अनंग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अन। निम्नलिखित में किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? भरतार। किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? आदरणीय। एक में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? कुलीन। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है? प्रश्न। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? सम। सम उपसर्ग से निष्पन्न शब्द कौन सा है? संस्कार। उपसर्ग से संबंधित सूत्र है प्रादयः। उच्चारण शब्द में उपसर्ग है उत। निम्नलिखित शब्दों में से एक में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? निढाल। किस शब्द में अ उपसर्ग है? अभाव।